इथियोपिया में करीब 10,000 साल से शांत ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट हो गया। इससे राख और धुएं का गुबार आसमान में फैलता ही चला गया। करीब 14 किलोमीटर तक ये गुबार ऊपर उठा, जिससे लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से आसमान में गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आफत का गुबार लाल सागर के पार यमन और ओमान की तरफ भी बढ़ा। यहाँ से होते हुए ये भारत में भी दस्तक दे गया, जिससे खतरा मंडराने लगा और अब इसके नेपाल होते हुए चीन तक पहुंचने की संभावना है। इथियोपिया में जिस जगह पर ये ज्वालामुखी फटा है, वहाँ अफदेरा गांव है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और ज्वालामुखी के फटने के साथ ही पूरा गांव राख से ढक गया। एक स्थानीय अहमद अब्देला ने बताया है कि ज्वालामुखी के फटने के बाद एक तेज आवाज आई तो शॉक वेव थी। ऐसा लगा जैसे कि बम फट गया हो। अचानक से किसी ने बम फेंका हो। हम सब बहुत डर गए। उसमें धुआं और राख हो। अवदेरा गांव राख से ढका हुआ था। पास के दानाकिल रेगिस्तान, जहां टूरिस्ट और गाइड गांव में फंसे हुए हैं। इस ज्वालामुखी विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय पशुपालकों के समुदाय पर आर्थिक असर पड़ा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहां रहने वालों के सामने रोजी रोटी का डर भी सताने लगा है। कई गांव राख से ढके हुए हैं और जानवरों के पास खाने के लिए ना के बराबर कुछ बचा है। राख भारत और पाकिस्तान की तरफ बह रही है। मिशिगन टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी में ज्वालामुखी विशेषज्ञ और प्रोफेसर साइमन कॉन ने ब्लू स्काई पर कंफर्म किया है कि हैली गुब्बी में हेलोसिन विस्फोट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं इस ज्वालामुखी विस्फोट का डर अब भारत तक सताने लगा है। इथियोपिया के हैली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुकी है। इंडिया मेट स्काई वेदर के मुताबिक राख का ये बादल पहले पश्चिम से गुजरात में घुसा और फिर राजस्थान, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और हरियाणा से होते हुए दिल्ली एनसीआर पहुंचा। अब ये हिमालय और दूसरे उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। राख के इन बादलों की वजह से फ्लाइट के संचालन पर असर पड़ा है। कई एयरलाइन ने फ्लाइट को रद्द ही कर दिया और ज्यादातर देरी से चल रही है। राख के ये बादल जिन क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, वहां का आसमान सामान्य से ज्यादा काला दिख रहा है। ये ज्वालामुखी जियोलॉजिकल एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। राख लाल सागर से होते हुए यमन और ओमान तक गई और फिर भारत की ओर बढ़ने लगी। सोमवार को ये दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई और इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है।